हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट का सोल्यूशन लेके आया हूँ रुबेल सर एकेडमी का। सो देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर मॉक टेस्ट है। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और टेस्ट देने की कोशिश करना। और देखो, ऑनलाइन क्लास साथ ही साथ मॉक टेस्ट शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023-24। इसको ज्वाइन करने के लिए ओनली 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच इंडियन हैड एस्टैब्लिश द नेटेल इंडियन कांग्रेस? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन से इंडियन ने कह सकते हैं नेटेल इंडियन कांग्रेस जो साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश किया था? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2। डैश वाज अवार्डेड द केसरी हिंद इन 1915 बाय लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेन ट्रस्ट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका। सो केसरी हिंद जो 1915 को दिया गया बाय लॉर्ड हार्डिंग, किस लिए? मतलब जो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड किया था इन साउथ अफ्रीका जो बोर वॉर हुआ था। सो इसके रिगार्डिंग किसको केसरे हिंद दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी, ये याद रखना। और ये जो केसरे हिंद इसको मतलब रिजेक्ट किया था जो जालियान वाला बाग मैसाकर हुआ था, इसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया, त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द व्हिच ईयर? सो देखो, थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन पे। सो ये कौन से साल पे हुआ था? 19 देखो 1932, उसके बाद 1931, 1933, 1930। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 1932, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखो, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो आप लोग। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड फ्रॉम नवंबर 12 1930 टू जनवरी देखो 1931, यही याद रखना डेट। नवंबर 12 से लेके जनवरी कितना था? 1931। द कांग्रेस बॉयकॉट द मीटिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसिडर द कांग्रेस डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। जो पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था लाहौर सेशन पे, इसको बॉयकॉट मतलब इसको रिजेक्ट किया था ब्रिटिश सरकार ने। सो इसलिए कह सकते हैं कांग्रेस बॉयकॉट किया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कब हुआ था? नवंबर 12 से लेके नवंबर 12 1930 से लेके जनवरी 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ये भी लंदन पे हेल्ड हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इसमें मतलब कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी मतलब पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये देखो नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 1932। देखो, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस बिटवीन 17 नवंबर 1932 टू 24 दिसंबर 1932। सो कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, इसमें मतलब कह सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखो ए यानी लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखना। एंड ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड द लीडर एसोसिएटेड। जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सो कौन सा इनकरेक्ट है? देखो, दिल्ली जनरल बख्त खान सही है, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली कुंवर सिंह। सो ये देखो ऊपर का तीनों सही है, दिल्ली जनरल बख्त खान, कानपुर नाना साहेब ये भी सही है, लखनऊ बेगम हजरत महल ये सही है, और बरेली कौन होंगे? सो देखो कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये मतलब कह सकते हैं बिहार में, कह सकते ये जमींदार थे। सो बिहार में जो हुआ था वो कुंवर सिंह थे। बरेली का देखो एक बार देख लो, एट बरेली हेड वाज खान बहादुर, ये याद रखना। कुंवर सिंह वाज हेड इन बिहार, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1930, 1942, 1932, ऑप्शन डी 1940।
इसका जो राइट आंसर होगा 1942, ये याद रखना, ऑप्शन बी। सो इसका देखो, इसको मतलब कह सकते हैं अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। और ये कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कह सकते हैं ग्वालियर टैंक मैदान, ये लास्ट ईयर आया था। देखो वाज लॉन्च एट द देखो बॉम्बे सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय महात्मा गांधी। सो इसका डेट ये याद रखना, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच ईयर वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से साल पे लॉन्च हुआ था, 1877, 1920, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1919। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 1920, यह याद रखना। सो इसका डेट याद रख लो, 31 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 8, डैश वाज ए मेंटर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना के कौन मतलब पॉलिटिकल गुरु थे या मेंटर कह सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, इन which month of 1915 did Mahatma Gandhi finally return from South Africa after his successful agitation against the racist regime? सो रेसिस्ट रिजाइम जो हो रहा था साउथ अफ्रीका में, यह सक्सेसफुली मतलब ख़त्म करके कह सकते हैं कौन से मंथ पे आए थे 1915 के। ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी मई, ऑप्शन डी मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जनवरी, ये याद रखना। सो 9 जनवरी 1915। सो 9 जनवरी को कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर, जिन्होंने मतलब सप्रेस किया था दिल्ली, कौन सा इनकरेक्ट है, ये याद रखना। दिल्ली जेम्स नील, कानपुर सर ह्यूग व्हीलर, ऑप्शन सी लखनऊ हेनरी लॉरेंस सर कोलिन कैम्पबेल, ऑप्शन डी झांसी सर ह्यूग रोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी देखो दिल्ली जेम्स नील। बाकी सब सही है। दिल्ली में कौन थे, ये देखो दिल्ली द ऑफिसर वाज जॉन निकलसन, विलोगबी एंड हडसन, ये याद रखना। जेम्स नील वाज एन ऑफिसर इन बनारस, ये भी याद रखना। झांसी ह्यूग रोज, लखनऊ हेनरी लॉरेंस सर कोलिन कैम्पबेल, कानपुर सर ह्यूग व्हीलर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। दिस वाज द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। सो ये रिगार्डिंग कह सकते हैं सिपाही म्यूटिनी के। द लीडर हैड विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया। ऑप्शन ए ओनली ए करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली बी करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी नन ऑफ द, ये याद रखना। सो दिस वाज नॉट द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ये याद रखना। इससे पहले भी मतलब कह सकते रिवोल्ट हुआ था। द लीडर हैड विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया, ये भी उनका मतलब कोई विजन नहीं था, मतलब कह सकते हैं खुद का मतलब कह सकते हैं जो राज है उसको मतलब सर्वाइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन इसका इम्पैक्ट लास्ट में क्या हुआ, मतलब इंडिया यूनिफाइड हुए थे, लेकिन उस टाइम पे ये मतलब इनका मतलब कह सकते हैं ये फैक्ट नहीं था कि यूनिफाइड इंडिया बनाने का। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन ए उद्धम सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो दिस वाज फाउंडेड बाय द दबाई नौरोजी इन लंदन इन द ईयर 1866, ये याद रखना। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लॉर्ड लाइवेडेन, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा जिससे मतलब आपको मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो देखो नंबर ए, पुणे सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड बाय जीबी जोशी, एसएच साते, एसएच चिपलंकर। उसके बाद कह सकते हैं रानाडे भी मतलब लास्ट में मतलब लेटर रखे ज्वाइन किया था। ऑप्शन बी मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड बाय एम बी राघवाचार्य, एम जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी अनंत चार्लू। नंबर सी यानी ऑप्शन सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय राजा राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये गलत है। सो देखो इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, कौन से साल पे, 1876, ये याद रखना। बाकी सब सही है, एक बार देख लो फिर से। पुणे सार्वजनिक सभा जो फाउंड किया था जीबी जोशी, एसएच साटे, एसएच चिपलंकर। उसके बाद मद्रास महाजन सभा बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चाल्लू। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये फाउंड किया था फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी।
यह याद रखना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये याद रखना, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने मतलब कह सकते फाउंड किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज ऑर्गेनाइज बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एट नागपुर। कहाँ पे? नागपुर, ऑन 8 अगस्त 1930। क्वेश्चन नंबर 15, पुना पैक्ट 1932 वाज साइन बिटवीन? सो ये किस किस के बीच में साइन हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी एंड वाइसरॉय इरविन कह सकते या इरविन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी एंड मैकडोनाल्ड। इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। सो पुना पैक्ट पे क्या हुआ था? कह सकते जो कास्ट वाइज भी मतलब कह सकते रिजर्व कर रहे थे या मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे। सो इसके अगेंस्ट में मतलब कह सकते हैं गांधी जी जो फर्स्ट अनटू डेथ ये मतलब कर रहे थे। उसके बाद कह सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ था पुना पैक्ट। सो एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी was signed on September 24। ये याद रखना 1932। द एग्रीमेंट was signed by पंडित मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड सम दलित लीडर एट यरवदा सेंट्रल जेल, जिधर मतलब गांधी जी मतलब फर्स्ट अनटू डेथ मतलब कर रहे थे इन पुणे टू ब्रेक द महात्मा गांधी फर्स्ट अनटिल डेथ, ये ब्रेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक इज द कलेक्शन ऑफ होस्ट स्पीचेस एंड नोट। सो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये मतलब कलेक्शन है कौन से किसके मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लीडर के स्पीच के कह सकते हैं नोट्स के? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बदरुद्दीन तैयब जी वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मद्रास सेशन हुआ था 1887। जॉर्ज यूएल was first European to be elected as the president of the Indian National Congress, इलाहाबाद 1888। ये याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यह सेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास सेशन 1887। ये याद रखना। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 पे, ये भी याद रखना। जॉर्ज यूएल जो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे, देखो कौन से साल में? 1888। कौन सा सेशन था? इलाहाबाद जो कांग्रेस का सेशन था। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सॉरी, ये भी याद रखना, एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जो सेशन था कैलकाटा सेशन 1917। सो ये सब मतलब फैक्ट मैंने रखा है क्योंकि ये सब फैक्ट से 2-3 और क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सुचेता कृपलानी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस 1925 कानपुर, ये गलत है। सो इसमें सरोजिनी नायडू ये याद रखना जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। यह सेशन कहाँ पे था? कानपुर पे 1925। क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ? जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 पे। सो किसके प्रेसिडेंटशिप में मतलब ये हुआ था? ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी सॉरी जे.बी. कृपलानी या उमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड एट लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909? जब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम का मतलब हो रहा था तब मतलब उसी साल पे 1909 पे मतलब कौन इंडियन जो नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था प्रिसाइड कर रहे थे? लाहौर सेशन। 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी मदन मोहन मालवीय। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस split into 2 part of the moderate and extremist? सूरत सेशन, नागपुर सेशन या बॉम्बे सेशन या इलाहाबाद सेशन? इसका राइट आंसर होगा सूरत सेशन। सो ये सूरत सेशन कब हुआ था? 1907। सो इसके प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे रासबिहारी घोष, ये याद रखना। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 45 तक डिस्कस करेंगे। सो आप लोग बने रहो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो रूबेल सर एकेडमी क्योंकि ये सब मतलब क्लास करके ही टेस्ट होता है। सो थैंक यू सो मच।